हे गाइस, दिस इज अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। फ्रेंड्स, अंकिता गैरोला फैमिली एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे फटाफट मैंने काम निपटाने के बाद मोस्टली यहाँ पे 12 बज गए थे और मेरी कॉलिग्स भी आ गई थी मुझे लेने के लिए। तो मेरी कॉलीग की आज इंगेजमेंट है। देखो, कॉलीग बोलना ठीक नहीं रहेगा बिकॉज हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है कि अब हम कॉलीग नहीं रहे हैं, फ्रेंड्स हो गए हैं। तो आज उसकी इंगेजमेंट है और ये भी मेरे और कॉलीग्स हैं जिनके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड है। तो इट्स बेसिकली अ फ्रेंडशिप, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता। तो यहाँ पे हम वेन्यू पे पहुँच गए थे जो कि सैपियंस के बगल में था और अभी उसका वेट कर रहे थे अपनी फ्रेंड का कि वो आए और इंगेजमेंट का फंक्शन स्टार्ट हो। और ये है उनके होने वाले हस्बैंड। तो अभी पूजा चल रही है बेसिकली और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। व्लॉग बना रहे एंगेजमेंट अभी होने जा रही किसी और की। कोई हक नहीं रहा है। हाय रब्बा। तो यहाँ पे फोटोग्राफ़र इनकी फ़ोटो खींच रहा था और हम भी चल पड़े थे अंदर की ओर। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। वैसे तो इसने हमें बोला था कि सुबह ही आ जाना और खुद मैडम जी आज ये लेट थी अपने स्पेशल डे के दिन। मेरी बस वायरल हो जाएगा। अच्छा। सो फ्रेंड्स, द वेट इज़ ओवर और फाइनली स्टेज की ओर प्रस्थान किया इन्होंने। तो बेसिकली देखो, ऐसा है ग्रूम को भी थोड़ा अकेला अकेला फील होता है। तो चलो फाइनली अब उन्हें ठीक लगेगा, अकेला अकेला अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है अभी इसके बाद पूजा होगी और अभी लंबी चौड़ी पूजा चल रही थी तो मैंने थोड़ा शॉर्ट क्लिप ली है ताकि जल्दी जल्दी से पूजा कंप्लीट हो जाए। और बस हम वेट कर रहे हैं अब रिंग एक्सचेंज का। आप बोर ना हो इसके लिए मैं एक प्लेबैक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैम से मेरी दोस्ती कुछ इस टाइप में हुई थी कि मैं भी नई नई आई थी, मेरे को आए हुए 1 हफ़्ता हो गया था और उसके बाद मैम ने ज्वाइन किया था। और मुझे आज भी याद है वो दिन, मैं विज़िटर रूम में थी, मैं कुछ काम से के सिलसिले में वहाँ गई थी और मुझे मैम दिखी थी और मैम ने मुझसे बात करी, गुड मॉर्निंग विश किया। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब कुछ तो पूछा था इन्होंने और मैंने इनको बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, जबकि हाँ ये पूछा था कि मैम सारे कैसे हैं, सब ठीक है। तो मैंने बोला आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, प्यार से काम करना, जबकि मैं खुद भी नई नई थी। और देखो मन में होता है ना कि स्टाफ कैसा होगा, कैसे लोग मिलेंगे, किस तरीके से। तो बहुत ही वैसे तो हमारा सारे स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम 4-5 जो है टीचर्स हैं जिनका बॉन्ड एक दोस्त की तरह है, मतलब दोस्त से भी ज़्यादा ही है क्योंकि हम सारी बातें शेयर करते हैं। और मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड मिले हैं। फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा, भगवान का शुक्रिया इतने अच्छे फ्रेंड देने के लिए। तो एक तो नेहा मैम है मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में, और ज्योति मैम है, दीपिका मैम है, पूजा मैम है और हेमलता मैम है। तो यहाँ पे हम सब एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। वाइब्स भी बहुत अच्छे से मैच होती है क्योंकि देखो सबसे पहले हमारे वाइब्स मैच होनी चाहिए, हमारे सोच विचार अगर एक जैसे हैं तो बस बात ही क्या है, तब तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये ग्रूम की मम्मी है और ये ग्रूम के फादर है जिनका अभी पंडित जी टीका कर रहे हैं और हाथ में मौली बांध रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे रोका होता है ना, वैसे ही इनको अभी चुन्नी उड़ाई जाएगी। और उससे पहले जो है वो जो टैजी में है वो कपड़े थे जो कि ससुराल वालों की तरफ से आए थे मैम के लिए, और वो उसके साथ भी फ़ोटो खींची गई। और ये जो है चुन्नी है जो ओढ़नी चढ़ाई जा रही है मैम को, वो भी है ये। उसके बाद जो है यहाँ पे रिंग की बारी आ गई थी और यहाँ पे जो है देखो इनकी सास इनसे कुछ बोल रही है, मैं पूछूंगी। हाँ, अरे मैं मजाक कर रही हूँ। आगे बढ़ते, जोक्स द पार्ट। तो यहाँ पे जो है ओढ़नी वाला काम ख़त्म हो गया था और रिंग भी आ गई थी, तो जिसका हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे क्योंकि आधा टाइम तो शगुन है। देखो अभी शगुन भी आएगा और शगुन भी एक्सचेंज होगा साथ में। तो ये जो वाइट शर्ट में है ये है मैम के पापा और मैम की मम्मी जो है वो सूट पहना है, उन्होंने सूट वेयर किया है। तो आपस में ये दो देखो दोनों तरफ से ही शगुन चेंज हुआ है, दोनों तरफ से ही फ्रूट बास्केट आई थी, दोनों तरफ से ही और भी बहुत कुछ चीज़ें जो एक्सचेंज हुई है आपस में। उसके बाद जो है व्लॉग आप इसको एंजॉय करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड आपस में शगुन एक्सचेंज करने का मतलब है कि फाइनली अब हम समधन और सास बन चुके हैं आपस में। और ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं होता है कि एक रिश्ता चेंज होता है, ये लड़के के लिए भी होता है क्योंकि लड़की को भी नए पेरेंट्स मिलते हैं, एक और मम्मी पापा, और लड़के को भी एक और माँ बाप मिल जाते हैं।
तो दोनों के लिए नया ही होता है। और यहाँ पे जो है इमोशनल मोमेंट हर टाइम रहता है, भले ही सगाई हो या शादी हो या जौन सा भी मोमेंट हो, स्पेशली होता है। और पेरेंट्स को ये भी रहता है, देखो वैसे तो पेरेंट्स की चिंता बहुत ही ज़्यादा रहती है अपने बच्चों के लिए कि हाँ जल्दी से अच्छे से हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, ये वो सो। लेकिन उनके लिए एक इमोशनल पार्ट भी रहता है ये सब चीज़ों में कि हाँ अब हमारी बेटी किसी और की होने जा रही है। और वो देखो, जब हम अपनी फेवरेट चीज़ किसी को देते फिर हमें उसकी चिंता भी लगी रहती है, और ये सारी चीज़ें होती है। और हमारे देखो लड़की के लिए तो बिल्कुल ही नया होता है, क्योंकि उसको दूसरे घर जाना पड़ता है, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का रहन सहन अपनाना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें हमें कैरी करके चलनी पड़ती है कि हाँ अब हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना होता है। तो मैं तो मैम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगी, और दोनों को ही दूंगी कि ये बहुत अच्छे से अपना रिलेशनशिप बहुत आगे तक संभाले और बहुत अच्छे से हो जाए, और अपने सास ससुर के साथ भी इनका बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा वाला। तो यहाँ पे फाइनली रिंग एक्सचेंज का टाइम आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो है 4 डब्बे थे रिंग्स के, 2 में चांदी की रिंग थी और 2 में डायमंड की रिंग थी। तो सबसे पहले इन्होंने जो है चांदी की रिंग एक्सचेंज करी आपस में, और मुझे इसका मतलब ही समझ नहीं आया, क्योंकि मैम का कल्चर हमसे बिल्कुल ही अलग है। मैम हिमाचली और पश्चिमी है और हम हैं गढ़वाली, तो गढ़वालियों में ऐसा कुछ होता नहीं है, या होता भी होगा तो हमारे इधर तो शायद इंगेजमेंट बहुत कम होती है, सीधे फाइनली शादी होती है आपस में। जो है अगर कुंडली मैच हो जाती है उसके बाद सीधे शादी ही का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले चांदी की रिंग एक्सचेंज करी गई, उसके बाद जो है डायमंड वाली रिंग की रिंग एक्सचेंज हुई होगी। तो आप इसको एंजॉय करिए और मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਗਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਗਮ संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। फ्रेंड यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट करने के बाद रिंग एक्सचेंज करने के बाद हम आगे थे खाने पे, और बहुत ज़्यादा तो मुझे बहुत ही भूख लग रही थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बातें यहाँ मैम ने हमें बोला था कि जल्दी आ जाना, और मैंने भी जल्दीबाजी के चक्कर में तो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा था, क्योंकि सुबह का टाइम था, 10 बजे का वेन्यू के पहुँचने का टाइम था। लेकिन 12 तो बज ही गए थे मैम को आते आते, और हम भी थोड़ा लेट में ही पहुँचे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन पहले ही बता दिया जाता है, लेकिन लेट में ही फंक्शन स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे आ गई थी केक कटिंग की बारी, और यहाँ पे फाइनली केक भी कट चुका है और बहुत अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से जो है फंक्शन बहुत अच्छे से निपट गया, बहुत प्यार से निपट गया, और हम सब की तरफ से मैम को बहुत लॉट्स ऑफ विशेज़, और आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी विशेज़। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे, और दोनों की जोड़ी एकदम बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही थी आपस में, जो है बिल्कुल एकदम नैन नक्श बिल्कुल मैच हो रहे थे यहाँ पे। और ये जो छोटी सी बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा मुझे क्यूट लग रही थी, क्योंकि इसका जो कॉस्ट्यूम है वो भी ग्रूम और ब्राइड से मैच हो रहा था, और बेचारी प्यारी सी क्यूट सी है यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे अब हम भी चलने के लिए रेडी हो चुके थे। उससे पहले यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है एक छोटी सी और क्लिप है। पहले तो ये पोज दे रही थी, फ़ोटो खिंचवा रही थी जो सिंगल जो होती है। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी क्लिप पहन के डांस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा और क्यूट सा है। तो आप इसको एंजॉय करिए, और मैं मिलती हूँ आपको आगे।
फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे एंड होता है और हम भी निकल गए थे घर की ओर। टिल देन बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। देखती हूँ कब मिलती हूँ, जल्दी मिलूंगी। और मेरी व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।